Hello student, once again I welcome you all in my class. चलिए अपना चैप्टर जो हमारा फिफ्थ है उसे कंटिन्यू करते हैं दोबारा से. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 5 क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. As you know that we have completed our exercise 5.1 and we have completed our introduction part also, right? So today we are going to start our exercise 5.2. So before starting the exercise, some points we have to remember. Some important points I have written here. Important points to be remember. First one is term number n, that is an also, equals to a plus n minus 1 into d. This is our general term of an AP. This is you have already studied in previous class. Second point क्या है बेटा? टर्म नंबर m फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू टर्म नंबर n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम द बिगनिंग. इसका मतलब क्या है? अगर किसी टर्म को आपको एंड से फाइंड करना है तो उस टर्म को बिगनिंग से कन्वर्ट करना पड़ेगा कि बिगनिंग से वो टर्म कौन सी होगी. तो वो टर्म होगी टर्म नंबर n माइनस m प्लस 1 फ्रॉम द बिगनिंग. n क्या है यहाँ पर? n इज द नंबर ऑफ टर्म इन एपी. m क्या है? वो टर्म जो आप फाइंड करना चाहते हो एंड से. तो m उसकी वैल्यू होगी, n टोटल टर्म्स होंगे. तो इस फॉर्मूले से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करना चाहते हो तो इसको यूज करो. ये भी क्या है? टर्म नंबर m फ्रॉम एंड इक्वल्स टू l माइनस अंडर ब्रैकेट m माइनस 1 इंटू डी. L क्या होता है बेटा? लास्ट टर्म ऑफ एन एपी माइनस m माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, चलिए इसको कैसे यूज करते हैं यहां दिखाते हैं. एक एग्जांपल लिया 2 4 6 8 सो ऑन अप टू 20. ये क्या है बेटा? दिस इज एन एपी, राइट? अब एपी में लास्ट वाली टर्म कितनी है? L इज इक्वल्स टू 20 हो गया. डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2. दिस इज द कॉमन डिफरेंस. आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड आउट द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड. अगर मैं एंड से बात करूं तो फिफ्थ टर्म कौन सी होगी मुझे ये फाइंड करना है. तो कैसे फाइंड करेंगे? टर्म नंबर 5 फ्रॉम एंड इज इक्वल्स टू एल. एल कितना है बेटा? 20 माइनस, यहां से माइनस आ गया, फिर m की वैल्यू. m क्या सर यहाँ पर? 5. तो 5 पुट कर दिया, माइनस 1 पुट कर दिया. d वैल्यू, वी हैव द वैल्यू ऑफ d इज 2. ठीक है, अब बाकी पार्ट कैलकुलेशन का है. यहां से इस मेथड के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड और nth टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड फाइंड करने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटा, सभी को समझ में आ गया? यस बेटा. नाउ वी आर टेकिंग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट. In the second part we are taking here a is equals to, it is given a is equals to minus 18, d is not given, n is equals to 10 and an is equals to 0. यहां पर ये 4 टर्म्स गिवन है. एक फॉर्मूला होता है an is equals to a plus n minus 1 into d. ये जनरल टर्म का फॉर्मूला. इस फॉर्मूले में देखो ये चारों टर्म गिवन होंगी. an गिवन है, a गिवन है, n है और d. Out of these 4 terms, here 3 are given. Fourth one we need to find. We will substitute here and we can find out. So in all parts we can do the same. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. तो इस फॉर्मूले का यूज करना है. an कितना है बेटा? 0. a कितना है? माइनस 18. n is 10 माइनस 1. d we don't have. तो ये माइनस 18 इधर पॉजिटिव 18 हो गया इज इक्वल्स टू, यहां कितना बचा बेटा? 9d. अब 9 डिवाइड में आ जाएगा तो d की वैल्यू कितने आ गई? 2. ठीक है, तो ये हमारा पार्ट सोल्व हो गया. क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट. ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर आई एम टेकिंग द फर्स्ट पार्ट. द एपी इज गिवन 10 7 4 सो ऑन. ठीक है, ये एपी गिवन है. व्हाट इज गिवन हियर? a इज इक्वल्स टू 10. d की बात करें तो d कितना होगा बेटा? 7 माइनस 10. दिस इज माइनस 3. तो अब इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट
A30, 30th term we need to find out. 30th term means, so 30th term is equals to, we can say A30. A30 का फॉर्मूला क्या होगा? A plus 30 minus 1 into D. 30 कहां से पुट कर दिया? n के प्लेस पर, बिकॉज आई एम राइटिंग हियर n is 30, so here also n is 30. So after that we can put the value. A value is 10 plus 29 and the D value we have minus 3. So 10 here, on multiplication we will get 87, this is minus 77. So we get A30, right बेटा? तो इस मेथड के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं क्या? A30 की वैल्यू. तो ये जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा होगा, कहाँ यूज कर रहे हैं, किस तरह से हम टर्म्स को फाइंड करते हैं. चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे. यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फिफ्थ पार्ट. It is given in the question, these terms are in AP. These terms are in AP. Then find out the empty square boxes. What must be here? यहाँ इन empty boxes पर क्या आएगा, कौन सी टर्म आएगी, उस टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये फाइंड करना है. राइट, तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया, ये सब AP में है. सॉल्यूशन देखते हैं. We know that the given sequence is an AP. हमें पता है ये तो AP है. If this is an AP, so this is the second term. So term number 2. और term number 2 क्या होता है बेटा? मैं इसे an भी लिख सकता हूँ, A2 भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, और T2 भी लिख सकता हूँ, दोनों एक ही बात है. So term number 2 क्या होता है बेटा? term number 2 होता है सर A plus D. अगर आपको जनरल टर्म याद हो तो A plus D is equals to कितना? 38. This is the first equation. And this is the sixth term, I think. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, it's the sixth term. Term number 6 is given. A plus 5D is the formula for that. And the value is minus 22. So this is our second equation. Now can we simplify these two equations? We can eliminate this. हमें सोचना है कि ये A और D इस तरह से, जैसे x और y की इक्वेशन थी, एलिमिनेशन मेथड से हमने सॉल्व किया था, बिल्कुल सेम. चलिए सॉल्व कर लेते हैं. एलिमिनेशन मेथड, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. ऑन सब्ट्रैक्टिंग A कैंसिल आउट हो गया, बचा यहां से 4D is equals to, this will be 60. 4D is equals to 60 divided by 4, not 4, we have to take here minus only, minus 60. So D is equals to minus 60 divided by 4, और D की वैल्यू यहाँ से minus 15 आ गई. तो D की वैल्यू आ चुकी है minus 15. अब इस D की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं. फ्रॉम फर्स्ट सर A we don't have. D is minus 15 is equals to 38. A is equals to, ये इधर ट्रांसपोज हो जाएगा, 38 ऑलरेडी है, प्लस 15 हो जाएगा. सो A is equals to 53. We get the value of A and D. अब A और D की वैल्यू आ चुकी है. अब बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया है, हमें कौन सी टर्म निकालनी है बेटा? हमें टर्म निकालनी थी टर्म नंबर 1. तो टर्म नंबर 1 कितना होता है? टर्म नंबर 1 तो A होता है सर. टर्म नंबर 1 इज A is 53, राइट. सर टर्म नंबर 2 क्या होता है? सर यहां पे करते हैं. सर टर्म नंबर 2 होता है A plus D. सॉरी, वी नीड टू फाइंड आउट द टर्म नंबर 3. टर्म नंबर 3 इज A plus 2D. द वैल्यू ऑफ A 53 plus 2. Value of D is minus 15. 53 minus 30, it will be 23. तो टर्म नंबर 3 भी आ गया. सो नाउ टर्म नंबर 4. टर्म नंबर 4 is A plus 3D.
A is 53, 3 minus 15, 53 minus 45, कितना बचेगा बेटा? 53 से इसे माइनस कर लो, दिस विल बी 45 है ना, यस, दिस विल बी 8, ठीक है, टर्म नंबर 4 8 आ गया, राइट. देन वी कैन फाइंड आउट बाय द सेम मेथड टर्म नंबर 4 आल्सो, टर्म नंबर 5 आल्सो. तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया सभी को. टर्म नंबर 4 के बाद टर्म नंबर 5 भी फाइंड कर लेंगे, राइट, सेम मेथड से. चलिए इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का. यस बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78, मीन्स इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, कौन सा टर्म, ठीक है. तो एपी जो गिवन है, सबसे पहले एपी को लिख दो. एपी इज 3 8 13 18 so on. So a value is, a means first term is 3 and the common difference d is 8 minus 3 means 5. And we have given one more thing, an is equals to 78. an, ये कैसे पता ये an है या n है? तो ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच टर्म का मतलब n से होता है, n, तो n तो इसमें पूछा है, तो उसके बारे में कहा है कि वो कौन सी टर्म है जो 78 है, ठीक है, वो कौन सी टर्म है जो 78 है. तो मतलब an की वैल्यू तो हमें पता है 78, लेकिन पूछा क्या, n की वैल्यू, राइट. सो once again these three terms are given, we need to use the formula. General term is an is equals to a plus n minus 1 into d. So an is 78, the a first term 3, n we don't have, and the d value, d is 5. चलिए 3 को इधर ट्रांसपोज कर दो, तो ये 75 बचेगा, यहाँ बेटा 5n माइनस 5, और 5 को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 80 हो जाएगा, ये 5n बच गया. जब यहां से n के साथ में 5 है वो डिवाइड में जाएगा, n इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 5, वी विल गेट हियर 16, we will get here 60. Therefore we can write, therefore 16th term of given AP is 78. तो यहां से आपको समझ में आ गया क्या पूछा था, nth पूछा था, ठीक है. जब यहां कंफ्यूजन आए तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं किस तरह से है. जैसे सोचते हैं कि किसी रूम में कुछ स्टूडेंट को बैठाया है और उसमें रवि को एक सीट पर बैठाया है. सपोज करो रवि का रोल नंबर 10 है, तो मैं किस तरह से पूछ सकता हूं, बेटा 10th सीट पर कौन बैठा है, रवि. रवि उस 10th टर्म की वैल्यू है. और फिर मैं वापस से ये पूछता हूं, बेटा ये बताओ रवि कहां बैठा है, कौन सी सीट पर बैठा है. तब आप उसको n फाइंड करने वाले होते हो, ठीक है. तो आप बताओगे सर वो 10th रोल नंबर पे बैठा है, आर यू गेटिंग और नॉट, ठीक है. तो an और n में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा इसके बारे में ज्यादा सोचेंगे समझ में आएगा बहुत अच्छे से, राइट. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. चलिए इससे आगे का पोर्शन जितना भी है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है वो आप खुद से ट्राई कर लेंगे, बिल्कुल सेम है जैसे मैंने ये कराया है, ठीक है. तो 1 to 5 के क्वेश्चन सारे आप ट्राई कर लेंगे, और उसके आगे के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल. थैंक यू बेटा, थैंक यू.